नमस्कार, मैं मनु पवार। सवालों में घिरी उत्तराखंड की धामी सरकार अब फिर से हिंदू मुस्लिम के अपने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले पर उतर आई है। बीजेपी सरकार अक्सर इसी फॉर्मूले को फॉलो करती है कि जब बहुत सारे सवाल आपके मुंह आए खड़े हों तो आप इधर उधर की बातें करके हिंदू मुस्लिम करके पब्लिक को बहला दो, उसमें इतना एंगेज किए रखो कि मेन सवाल ही गायब हो जाए, सरकार की जवाबदेही का मसला ही न उठने पाए, पूरा डिस्कोर्स ही बदल जाए, पूरा विमर्श बदल जाए। और ऐसा हो भी रहा है। धामी सरकार भी अपने चुनावी साल में नैरेटिव बदलने के इस खेल में बहुत तेजी से जुट गई है। वरना कितने सवाल नहीं है पब्लिक के पास। पहाड़ में आदमखोर तेंदुओं की दहशत से अब घर के आंगन भी सुरक्षित नहीं रहे, भालू इंसानों पर जहां तहां हमले कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में तो पहाड़ नर्कलोक बने हुए हैं। हमारे युवाओं के रोजगार के सवाल अपनी जगह हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र की हैसियत गिराने पर गहरी चुप्पी है। पेपर लीक कांड और नकल माफिया हाकम सिंह के छूट जाने जैसे सवाल हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में उस बहुचर्चित वीआईपी को संरक्षण देने का मसला है। बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवाल हैं जिनका सामना करने से धामी सरकार कतरा रही है। वो चुनावी साल में अलोकप्रिय होने का जोखिम नहीं उठा सकती। जो मेरे नियमित व्यूअर्स होंगे उन्हें याद होगा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी ऐसी आशंका जताई थी कि जब चुनाव नजदीक आते जाएंगे धामी सरकार आखिरकार हिंदू मुसलमान के फंडे पर ही उतरेगी, क्योंकि ये बीजेपी की अपनी पिच है जहां वो सारे सवालों को ढांप लेती है। और इस समय भी यही होता दिख रहा है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट यह हुआ है कि बीजेपी नेता हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता वाली बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC ने फैसला लिया है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत समिति के अधीन आने वाले मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री बंद करने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। इससे पहले यह फैसला हुआ कि गंगोत्री मंदिर में भी गैर हिंदुओं का प्रवेश निषेध रहेगा। उससे पहले हरिद्वार में आने वाले अर्धकुंभ के दौरान 105 घाटों पर अहिंदुओं या गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की मांग उठ चुकी है और शायद उत्तराखंड सरकार ऐसा करने भी जा रही है। अब इस तरह के मसले थोड़े थोड़े अंतराल के बाद पब्लिक के बीच डाले जा रहे हैं ताकि चुनाव आते आते हिंदुत्व की राजनीतिक प्रयोगशाला में ऐसा रसायन तैयार हो जाए कि फिर उसके आगे कोई मुद्दा उठने ही न पाए और कोई मसला दिखाई ही न दे। उत्तराखंड के मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन करने का मतलब हुआ कि जो हिंदू नहीं है वो आइंदा से बद्री केदारनाथ समेत 47 मंदिरों में नहीं आ सकेंगे। अब सवाल यह है कि गैर हिंदू कौन है, गैर हिंदू की परिभाषा क्या है और इसमें कौन कौन शामिल हैं। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत जिन समुदायों का अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में नोटिफिकेशन किया है उनमें शामिल हैं मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी लगभग 19.3% है। इनमें मुसलमान 14.2% हैं, ईसाई 2.3% हैं, सिख 1.7% हैं, बौद्ध 0.7% हैं, जैन 0.4% हैं और पारसी 0.006% है। तो जब ये अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में चिन्हित हैं तो इसका मतलब ये है कि देश में एक बहुसंख्यक समुदाय है और वो बहुसंख्यक समुदाय है हिंदू। यानी इससे हम सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि बीजेपी शासित बद्री केदार मंदिर समिति अब मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों को बद्रीनाथ केदारनाथ समेत 47 मंदिरों में एंट्री नहीं करने देगी, क्योंकि भारत सरकार की अधिसूचना उन्हें बहुसंख्यक हिंदू नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय मानती है, गैर हिंदू मानती है। तो हमारी जिज्ञासा यह जानने में है कि क्या आइंदा से उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह को भी आप बद्रीनाथ केदारनाथ या गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर में एंट्री नहीं करने देंगे, क्योंकि वो भी तो एक सिख हैं। और फिर उन हिंदुओं का क्या होगा जो कि गुरुद्वारा भी चले जाते हैं, चर्च भी चले जाते हैं, बौद्ध मोनेस्ट्री भी चले जाते हैं। वहाँ उन पर कोई रोक टोक नहीं होती, वहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा रहता कि गैर सिखों या गैर ईसाइयों या गैर बौद्धों के प्रवेश पर रोक है। और हाँ, गैर हिंदुओं में सिर्फ मुसलमान ही तो हैं जो मंदिर नहीं जाता होगा, क्योंकि उनके मजहब में मूर्ति पूजा नहीं होती।
तो फिर भला मुसलमान मंदिर में क्यों जाना चाहेगा? तो फिर कौन सा ऐसा गैर हिंदू होगा जो कि मंदिरों में जाता होगा? हाँ, विदेशी ईसाई जरूर कौतूहल के साथ इन मंदिरों में जाते होंगे। हमने ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ में ऐसे कई विदेशियों को देखा है जो कि कौतूहलवश या हिंदू प्रैक्टिस में विश्वास के साथ इन मंदिरों में जाते दिखते हैं, भले ही उनकी निजी आस्था क्रिश्चियनिटी में हो। तो क्या गैर हिंदुओं को रोकने से आपका मतलब उन्हीं विदेशियों को रोकने से है? तो क्या हम ये माने कि आने वाले समय में हरिद्वार में जो अर्ध कुंभ होने वाला है उसमें आप विदेशी नागरिकों को नहीं आने दोगे? क्या ये बैन उसी तरफ बढ़ रहा है? तो जब एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ने हमारे यहाँ कैची धाम पहुंचे, वो जब उनकी पत्नी लॉरेन पावेल पिछले साल कुंभ में पहुंच गई और 1 महीने तक संगम के तट पर रही, तो तब क्यों हमने इतना महिमा मंडन किया उनका? अगर कल को स्टीव जॉब्स या दुनिया का कोई दूसरा बड़ा ईसाई चेहरा अगर हमारे हिमालय तीर्थों में आध्यात्मिक शांति की चाह के साथ पहुंचना चाहता है तो क्या हम उसे रोक देंगे? क्या हम उत्तराखंड में ऐसा ही हिंदू हिंदू खेलना चाह रहे हैं? सब जान गए हैं कि उत्तराखंड में ये सारा खेला राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, नैरेटिव बदलने के लिए खेला जा रहा है। मुझे तो हैरानी है कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट ने मसूरी में एक प्राइवेट लैंड पर बनी बाबा बुल्ले शाह की 100 साल पुरानी मजार पर धावा बोल दिया, बाकायदा कैमरों से शूट किया गया और पुलिस और प्रशासन चुपचाप तमाशा देखते रहे। असल में सरकारों के संरक्षण में पलने वाले ये जो फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, इनको पढ़ाई लिखाई से तो कोई वास्ता होता है नहीं। पढ़ लिख गए होते तो क्यों लाठी डंडे हथौड़े लेकर सूफी संत की मजार को तोड़ने पहुंच जाते? तो हम उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो पंजाबी सूफी संत बाबा बुल्ले शाह के बारे में कुछ जानते होंगे। वैसे भी बाबा बुल्ले शाह ने लिखा भी है, बुल्ला की जाना मैं कौन। बाबा बुल्ले शाह 17वीं 18वीं सदी के प्रसिद्ध सूफी संत, कवि और दार्शनिक थे और उनकी रचनाओं को भारत और पाकिस्तान दोनों जगह गाया जाता है, बल्कि दुनिया भर में जहां जहां इंडिया या पाकिस्तान के लोग हैं वहां वहां सूफी संत बुल्ले शाह की रचनाएं पहुंची हैं। अब ठेठ मसूरी में उनकी मजार बनने के पीछे की कहानी क्या है इसका ज्यादा पता नहीं है, लेकिन चूंकि वो 100 साल पुरानी मजार बताई जा रही है और प्राइवेट लैंड पर थी तो वो एक ऐतिहासिक धरोहर मानी जा सकती है। लेकिन सरकार की शहपाई इन कथित हिंदू रक्षक दलों ने जय श्री राम के नारों के साथ उन सूफी संत की मजार को नुकसान पहुंचा दिया। ये कानून व्यवस्था काल हम देखिए कि सब होने दिया गया। तो कुल मिलाकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए धामी सरकार और बीजेपी की स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। सरकार द्वारा वित्त पोषित सोशल मीडिया अकाउंट से अब कांग्रेस के खिलाफ वही 2022 वाला हिंदू मुस्लिम वाला सोशल मीडिया कैंपेन फिर से शुरू कर दिया गया है। बीजेपी को तो उत्तराखंड के वोटरों का मिजाज अच्छी तरह से पता चल चुका है। उसे पक्का यकीन हो चला है कि उत्तराखंड में 5 किलो मुफ्त राशन और उसके ऊपर से हिंदू मुस्लिम वाला छौंका लगाकर परोसा जाए तो उसे चुनाव में कोई नहीं हरा सकता। बीजेपी इस फॉर्मूले की कामयाबी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। असली इम्तिहान तो उत्तराखंड के वोटरों का होना है, क्योंकि उन्हें यह बताना है कि उनके सामने जरूरी सवाल क्या हैं और उनकी प्रायोरिटी में क्या है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही। अगर आप मेरा वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो कृपया आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन भी है, उस पर भी क्लिक कर लीजिए तो हमसे आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, क्योंकि इससे मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर टन से बज जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।